on the structure। इसमें मैं पहले लोड की बात करूंगा जिसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड या यूनिट लोड। दूसरा जो हमारा लोड होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम यूडीएल से भी डिनोट करते हैं। तीसरा हमारा जो लोड होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, जिसको हम यूबीएल से भी डिनोट करते हैं। अब हम इसके बारे में ब्रीफ समझेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट लोड है पॉइंट लोड या यूनिट लोड जिसको बोलते हैं। दूसरा हमारा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूबीएल जिसको बोलते हैं। तीसरा है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड या यूबीएल। अब इसको हम और विस्तार से समझेंगे। लेट्स सी, मान लीजिए एक बीम है, एक बीम है जिसको हम ए बी से डिनोट कर रहे हैं, जिसकी लेंथ है L, जिसपे हमारा लोड लग रहा है W, जिसकी यूनिट है किलोमीटर। अब जो हमारा ये W लोड लग रहा है वो जो है यूनिट लोड इसको बोलेंगे, जो कि किसी एक पॉइंट पे हमारा ये एक्ट करेगा। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को लूं तो इस पॉइंट पे मेरा W किलोमीटर लोड लग रहा है, तो किसी एक पॉइंट पर लगने वाले लोड को हम पॉइंट लोड या यूनिट लोड बोलेंगे। अब रही दूसरा लोड हमारा जो था वो यूडीएल था, उसको वो न्यूटन पर मीटर में है। यूडीएल का मतलब ये होता है कि पर मीटर में जितना यूनिट लोड हमारा लगेगा उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब एक मीटर में W किलोमीटर अगर लोड लगेगा तब हम उसको बोलेंगे यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलेंगे, जिसको हम दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। अब इसको अगर हम बोलें कि यूडीएल को हमको कन्वर्ट करना है पॉइंट लोड या यूनिट लोड पे, तो हम देखते हैं उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। पड़ेगा एक मीटर में W लग रहा है तो ओवरऑल L में हमारा जो लगेगा लोड वो हमारा W इंटू L हो जाएगा, L हमारा ओवरऑल स्पान रहेगा। अब हमारा ये जो कन्वर्जन हुआ यूडीएल से डायरेक्ट हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। अगर मान लीजिए आपको ये ऐसे मेथड से क्वेश्चन आपके नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो हम उसको पॉइंट लोड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एसएफटी बीएम या शियर फोर्स का निकालना हुआ या बेंडिंग मोमेंट निकालना हुआ, तो हम इस इजीली यूडीएल से हम पॉइंट लोड में उसको कन्वर्ट करके आराम से हम अपना शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट देखेंगे यूडीएल के बारे में, जो कि हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा यूबीएल कन्वर्ट करना है सीधा पॉइंट लोड में। तो हम इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए यूबीएल जो हमारा लग रहा था W किलो न्यूटन पर मीटर था, मतलब एक मीटर में कितना लोड W किलोमीटर लग रहा था। अब आप चलते जाएंगे वहां पे आपका लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होता जाएगा। मतलब यहाँ पे जो लोड की इंटेंसिटी है वो कम है, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोड की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पे आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड की इंटेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे जब आप पहुंच जाएंगे तो ये इस पॉइंट पे जाके आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी लोड की मिलेगी। तो यहाँ पे जो इसको यूबीएल क्यों बोलते हैं, यूबीएल इसीलिए बोलते हैं कि हर एक पॉइंट पे हमारा जो है लोड वेरी कर रहा है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे सेक्शन काट दूं, इस सेक्शन पे या इस पॉइंट पे मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे हमारा लोड कितना है, तो यहाँ पे तो कम लोड जो इंटेंसिटी ऑफ लोड है वो कम रहेगी। अगर मैं इस पॉइंट पे सेक्शन काटूं तो यहाँ पे इस पॉइंट से ज्यादा हमको लोड की इंटेंसिटी देखने को मिलती है। मतलब हर एक पॉइंट पे हमारा लोड वेरी करता रहता है, इसलिए इसको यूबीएल बोलते हैं। अब इसको हमको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है।
पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया हम निकाल लेंगे तो वो हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा सेम सपोर्ट्स हैं, इसको कौन सा बीम हम बोल सकते हैं, इसको जनरली हम बोल सकते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम 1/2 हाइट। तो ये हमारा फॉर्म बन गया पॉइंट लोड का। यूपीएल से पॉइंट लोड या यूनिट लोड में कन्वर्ट करके हम डायरेक्ट शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बना सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। या तो आप, अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो आप इससे भी आप आसानी से जो है शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। अब एक चीज इसमें देखने की है कि ये जो हमारा ये पॉइंट लोड हमने निकाला है, ये कहाँ एक्ट कर रहा होगा। तो ये जो हमारा पॉइंट लोड या यूनिट लोड जो बोल सकते हैं, ये हमारा हमेशा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमारा ये एक्ट करेगा। और अगर हम इस पॉइंट से बी पॉइंट पे हमारा ये एक्ट करेगा, मतलब अगर हम इसको सिंगल पॉइंट लोड पे कन्वर्ट कर दिए तो हम सारा जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सीजी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। मैंने 3 बेसिक लोड्स के बारे में सिर्फ बताया है, बाकी बहुत सारे लोड्स होते हैं, आप लोग खुद जानते हैं। डेड लोड जिसको बोलते हैं आप, फिर उसके बाद आपका लाइट लोड होता है, स्नो लोड होता है, अर्थक्वेक लोड होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोड्स होते हैं जो स्ट्रक्चर पे, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लोड्स होते हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर पे लगते हैं, जिसको हम जब भी कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो इन सब के इफेक्ट को हम लेके उसको चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आगे के लिए हम आपको और भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।